तो हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के सामने गोकू और ग्रेनोला आ चुके होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट फू के बनाए हुए एक एक्सपेरिमेंट को गोकू और ग्रेनोला के सामने लेकर आते हैं, जिसे देखने के बाद गोकू कहता है, क्या भला आखिरकार ये क्या है? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वहां पर एक शख्स खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद ग्रेनोला कहता है, गोकू मेरी बात मानो, ये सच में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, तो तुम इसे हल्के में लेने की सोचना ही मत। जिसके बाद वो शख्स कहता है, तो आखिरकार मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर लाने वाला मैं हूँ, लेकिन इस समय तुम मेरे लिए काम करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस सयन और इसके साथ ग्रेनुला को खत्म कर दो। और तभी हम सभी देखते कि वो सयन भी अपना पावर अप करके गोकू और कंबर के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी ग्रेनुला आगे आके कंबर को रोक लेता है और ग्रेनुला कहता है, गोकू मैं कुछ देर तक तो इसे संभाल सकता हूँ, लेकिन क्या जब तक तुम ग्रैंड प्रीस्ट का सामना कर सकते हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, शुक्रिया ग्रेनुला, तुम इसे संभालो और मैं ग्रैंड प्रीस्ट को देखता हूँ। और ये बोलते ही गोकू ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जाने लगता है, लेकिन ग्रेनुला वापस से बीच में आ जाता है और वो कहता है, गोकू पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो, क्या सच में तुम ग्रैंड प्रीस्ट का सामना कर सकते हो या फिर तुम ऐसे ही जा रहे हो? जिसके ऊपर तभी कंबर वापस से उनके ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन इस बार ग्रेनुला कंबर के अटैक से बच जाता है। और तभी गोकू कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ग्रेनुला, जो कुछ भी इन लोगों ने वेजिटा के साथ किया है मैं उसके लिए इन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता, और अब मैं ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म करके रहूंगा। और ये बोलते हम सभी देखते गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर आ जाता है और वो सीधा ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर अपना एक हमला कर देता है, जिसे ग्रैंड प्रीस्ट रोक लेते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि कंबर और ग्रेनुला के बीच में काफी बड़ी फाइट चलने लगती है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता गोकू कि तुमने ग्रेनुला की मदद ली है, लेकिन अभी भी तुम मुझे रोक नहीं सकते गोकू। और ये बोलते ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक हमला कर देते हैं गोकू की तरफ, जिसे रोकने में गोकू को काफी ज्यादा मुश्किल होती है। और तभी गोकू अपना पावर अप करके अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर जा चुका होता है और गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट आपने जो कुछ भी वेजिटा के साथ किया है इसके लिए मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं कर सकता। और ये बोलती गोकू अपना एक काफी जोरदार पंच लगा देता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट को चोटें लगती है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या भला आखिरकार ये पिछली बार से ज्यादा ताकतवर कैसे हो रहा है? ये हर बार जब जब मेरा सामना कर रहा है ये अपने आप में ही अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ा सकता है? जिसके ऊपर तभी गोकू अपने लगातार हमले करता रहता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट भी उन सभी हमलों को रोकते रहते हैं। दूसरी तरफ ग्रेनुला और कंबर की फाइट भी चली रही होती है, जो कि एक दूसरे की पावर को मैच कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और जैसे ग्रेनुला पीछे मुड़ के देखता है, हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट ने एक काफी बड़ा हमला गोकू के ऊपर किया होता है, जिससे गोकू कुछ कदम पीछे जाके गिरता है। और तभी गोकू कहता है, मैं इतनी आसानी से इस बार हार नहीं मानने वाला ग्रैंड प्रीस्ट, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और ये कहते ही गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है और गोकू वापस से अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म पे जा चुका होता है। और ये सभी देख के मीरस कहता है, गोकू तुम्हें मालूम है ना कि तुम इस फॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा देर तक नहीं कर सकते? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे मालूम है मीरस, लेकिन मैं अपनी नॉर्मल फॉर्म पे या फिर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर भी ग्रैंड प्रीस्ट का सामना नहीं कर सकता। तो ग्रैंड प्रीस्ट आपको अब किस चीज का इंतजार है? आ जाओ मेरा सामना करो। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट से फंसते रहते हैं, लेकिन तभी गोकू अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे पहुंच जाता है और वो एक काफी जोरदार पंच लगाता है ग्रैंड प्रीस्ट को, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और ये सब होते हुए देख के ग्रेनुला कहता है, शाबाश गोकू, मुझे लगा ही था कि तुम ये सब कर पाओगे, लेकिन ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और तभी कंबर अपना हमला कर देता है ग्रेनुला के ऊपर, जिससे ग्रेनुला भी कुछ कदम पीछे हट जाता है। और कंबर कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी लड़ाई इस समय मेरे से है, और अगर तुम्हें उन दोनों की लड़ाई देखनी है तो मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। और तभी कंबर अपने काफी बड़ा हमला सीधा कर देता है ग्रेनुला की ओर, लेकिन ग्रेनुला उस हमले से बच के कंबर की ओर अपना एक हमला करता है, जिससे कंबर काफी दूर जाके गिरता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट के बीच में काफी बड़ी फाइट चल रही होती है, जिससे आसपास काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। और इस फाइट का असर हम सभी देखते हैं कि फू के पास तक भी पहुंच चुका होता है। और फू तभी कहता है, क्या बात है, लगता है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सयन गोकू
धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है। तो ऐसे में मुझे वेजिटा को उसके सबसे अच्छे दोस्त के पास जल्द ही भेजना पड़ेगा। बस कुछ समय और वेजिटा, और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे अंदर देखा था वो सब तुम बाहर लेके आ सकते हो। और फिर मैं जानता हूँ कि तुम्हें हराने वाला कोई भी नहीं होगा वेजिटा, और तुम मेरे और भी बहुत कुछ काम आने वाले हो, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हारे जैसा शख्स नहीं देखा जो कि इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो तुम बहुत ही जल्दी तैयार हो जाओगे वेजिटा। और हम सभी देखते हैं कि फू ने वेजिटा को एक हीलिंग चेम्बर के अंदर रख रखा होता है, जहां पर वो वेजिटा के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहा होता है। जिसके बाद हम सभी को वापस से ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू का सीन दिखाया जाता है, और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म पे होता है, जिससे धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा थकने लगता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू तुम कितने ज्यादा नादान हो ना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम इस फॉर्म का ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जरा खुद को देखो, तुम कितने ज्यादा थक चुके हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, भले ही मैं थक चुका हूँ ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन अभी भी मेरे हौसले उतने ही हैं, मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। और ये बोलते ही गोकू अपना हमला करने के लिए जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, लेकिन वो ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर अपना हमला लगाने में नाकामयाब होता है। और तभी गोकू काफी ज्यादा थक जाता है, जिसका फायदा ग्रैंड प्रीस्ट उठाते हैं, और वो अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा गोकू की तरफ करते हैं, जिससे गोकू कुछ कदम दूर जाके गिरता है, और गोकू वापस से अपने धीरे धीरे करके नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो वक्त आ चुका है गोकू कि तुम्हारा भी काम हमेशा हमेशा के लिए वेजिटा की तरह ही खत्म कर दिया जाए, और तुम्हें मैं वापस वेजिटा के पास भेजने वाला हूँ। और ये बोलते ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक हमला कर देते हैं गोकू की ओर, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं बीच में ग्रेनुला आ जाता है, और वो ग्रैंड प्रीस्ट के उस हमले को वहां से हटा देता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ओह ग्रेनुला, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। तो क्या अब तुम मेरे से लड़ना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अब इस मल्टीवर्स के अंदर मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। जिसके ऊपर ग्रेनुला हंसते हुए कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट? जरा तुम अपने आप से तो झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ओमनी किंग की पोजीशन खाली है, और मुझे भी मालूम है कि कौन कौन ओमनी किंग बनने का सपना देख रहा था, और कौन कौन यहाँ पर आ सकता है ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा बोलने लगे हो ग्रेनुला, तो चलो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गोकू और वेजिटा की तरह चुप कर देता हूँ। जिसके ऊपर ग्रेनुला भी कहता है, तो आ जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुमने फू को वापस से जिंदा करा है ना, तो मैं तुम्हें ख़त्म करने के बाद उस फू को भी नहीं छोड़ूंगा।